वेलकम दोस्तों, आज है तीसरा दिन। आई होप आपने आपके पिछले दिनों की सारी रिपोर्ट आप लगातार हमें भेज रहे हो। जो नहीं भेज रहे हैं वो ज़रूर भेजें। अब आज क्या करना है आज मैं आपको बताता हूँ। आज हम सबकॉन्शियस लेवल की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग अपने सबकॉन्शियस को थोड़ा सा एक्टिव करने की एक्सरसाइजेस करेंगे। प्रोग्रामिंग तो आपको इस कोर्स के अंदर आगे मिलेंगी, लेकिन अभी हम उसको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग एकदम से उसको प्रोग्राम करने की सोच लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं, बहुत लंबे लंबे टारगेट बना लेते हैं कि वो एकदम से मेडिटेशन करने लगेंगे, एकदम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस को पहले देखो तो सही कि कितना एक्टिव है। अब ये वीक कैसे होता है और एक्टिव कैसे होता है, इन चीज़ों को ज़रा समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ज़रा। जब आप एक जैसा ही काम करते रहते हो, पूरा दिन जो भी आप काम करते हो वो लगभग एक जैसा ही है। आपके उठने का स्केड्यूल, आपके सोने का स्केड्यूल। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो लेट सोते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं, ये तो अलग अलग हो गया। नहीं, ये अलग नहीं है। आप सोते हैं ये अलग, ये चीज़ एक जैसी है। आप सोते हैं, आप जागते हैं, ये एक जैसी चीज़ें आप कर रहे हैं। आप सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप रोते हैं, आप हंसते हैं। तो आप दिन में जितने भी काम करते हैं ये सारे के सारे काम लगभग सिमिलर हैं आपके प्रीवियस डे से, और आप अगले दिन भी यही करने वाले हो। आप हर दिन लगभग एक जैसे ही काम करते हो। आज आप खाना खा रहे हो, कल भी आप खाना खाओगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ें करोगे। आप जब घर जाओगे तब आप वही रास्ता चुनोगे जो आपने कल चुना था। आप घर से बाहर निकलते हो तो लगभग वही दुकानें आप चूज़ करते हो जिन दुकानों पर आप अक्सर जाते हो। आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों को देखते हो। आप कोई सोशल मीडिया पे जब आप बात करते हो, कोई पोस्ट डालते हो, किसी की पोस्ट देखते हो, तो लगभग वही चीज़ें होती हैं जो कल हुई थी। जब सारी चीज़ें वही होती रहती हैं, बिल्कुल सेम होता रहता है आपके साथ। आप शॉपिंग के लिए भी किसी पर्टिकुलर दुकान को चुन लेते हो, आप खाने के लिए पर्टिकुलर डाइट को चुन लेते हो। जब आप सब कुछ सिमिलर करने लगते हो तो उस समय पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्लो होने लगता है, क्योंकि आप उसको अब कोई टास्क नहीं दे रहे, आप उसको परेशानी में नहीं डालते। जब आप उसको परेशानी में नहीं डाल रहे हो तो सीधी सी बात है वो लेज़ी हो जाता है। अब वो इतना एक्टिव नहीं है। क्यों? उसको पता है कि इनके घर का रास्ता कौन सा है, तो वो उस प्रोग्रामिंग से उस रास्ते तक वहाँ आराम से आपको पहुँचा देता है। तो इस छोटी सी चीज़ से आप ये समझ जाइए कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो अभी बहुत स्लो चल रहा है। वो इतना एक्टिव नहीं है जितना आप उसको बनाना चाह रहे हो या जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो, क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर हो रही हैं। सब कुछ नॉर्मल है, कॉमन है, कुछ भी नहीं मिलता। यूट्यूब सर्च करते हो, किताबें पढ़ रहे हो, सेम वही चीज़ है। और लोग भी आपको एडवाइस ऐसी ही करते हैं कि इतनी किताबें पढ़ो, इतना ये करो। आप अपनी लाइफ में कुछ नया यूनिक नहीं कर रहे। और जब यूनिक करते हैं तो दिमाग पे जोर पड़ता है। सोच के देखो, आप कुछ जब अलग करते हो तो कैसा लगता है? बिल्कुल अलग लगता है सब कुछ। आप टीवी देखते वक्त हो सकता है बोर हो जाते हो, लेकिन जब आप एक मूवी पिक्चर हॉल में देखते हो तो वहां आपको बोरियत महसूस नहीं होती। सोच के देखिए, थोड़ी सी अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ रेगुलर आप नहीं कर रहे। लेकिन जो इंसान उस पिक्चर हॉल में ही काम करता है और वो रोज़ाना मूवी देखता है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ वो बोर फील करेगा। उसके लिए वो चीज़ हमेशा की हो जाएगी। वो वहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप लोगों, आप किसी अच्छी जगह पर जाते हो, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ बहुत आनंद लोगे। आप वहाँ पहली बार आए हो या शायद दूसरी बार आए हो, तो वहाँ आप देखकर बड़ा आनंद लोगे। एक एक चीज़ को देखोगे, निहारोगे, फ़ोटो खींचोगे, ये करोगे, बहुत मज़ा लोगे। लेकिन जो इंसान वहाँ काम कर रहा है, वहाँ का जो गाइड है या जो इंसान उसके पास ही रहता है, उसके लिए वो इतना यूनिक नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस वहाँ पर एक्टिव नहीं होगा।
उस चीज़ को देखकर एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो रोज़ाना की बात है। लेकिन आपके लिए वो नया है, आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ बैठ जाएगी, आप उसको याद करोगे, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उसको रिकॉल कर सकते हो, कभी भी अपने दिमाग में डाल सकते हो उस चीज़ को। तो अब करना क्या है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब हम रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें कर रहे हैं अभी, उनसे हमारा सबकॉन्शियस स्लो हो जाता है, इतना एक्टिव नहीं रहता जितना हम चाहते हैं। तो उसे एक्टिव करने के लिए क्या करना है, अब आपको बिल्कुल शेड्यूल रैंडम कर देना है, जो भी आपका शेड्यूल है। अभी आप डिसिप्लिन से अगर जी रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने डिसिप्लिन को छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए जो काम है उनके ऑल्टरनेट्स ढूंढने शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रास्ते से ऑफिस से घर जाते हैं, अब उस रास्ते को बदल दो, आप बदल कर देखो। जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हो उससे अलग भाषा बोलने का प्रयास करो आज। आप जिस तरफ बैठकर पढ़ाई करते हो उसकी दिशा बदल दो आज। आप शुरुआत में अगर पढ़ाई करते हो तो पहले मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आज आप कुछ और पढ़ो। पहले हर एक चीज़ में वेरिएशन ले आओ आज, हर एक चीज़ को बदल दो आज। उसके बाद आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिव होगा। आप खुद ये महसूस करोगे कि जब आप कुछ अलग करोगे, यूनिक करोगे, तब दिमाग पे जोर पड़ेगा। जो रास्ता आप चुनते हो हमेशा कहीं जाने के लिए, वहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सब कुछ पता है, आपके कदम अपने आप खुद ब खुद वहाँ मुड़ जाते हैं। आपकी बाइक, आपकी कार खुद ब खुद वहाँ मुड़ने लगती है, आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ता। आप किसी से फ़ोन पर बात करते वक्त भी आराम से चले जाएंगे, आप नशे में भी अपने घर पहुँच जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले से वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना है। तो इसे तोड़ना सीखो। एक प्रोग्रामिंग हमेशा के लिए बनाए रखना ज़रूरी नहीं है। आपने सोच लिया कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, तो ये प्रोग्रामिंग आपके अंदर क्यों है? क्या ज़रूरत है इसकी? आपकी मेमोरी में है, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए क्यों होनी चाहिए? हमेशा आप उसी रास्ते को क्यों चुनेंगे? इस बार चेंज करना है, हर चीज़ चेंज कर सकते हो। अब जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी बदलिए। ये तो बदलाव का समय है, तो आपको बदलना तो वैसे भी है, लेकिन आज के दिन आपको चीज़ें बदलनी हैं, क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। जिस तरफ मुंह करके आप सोते हैं, अब आप अलग तरफ मुंह करके सोएंगे। हर चीज़ आप बदलेंगे। जितनी भी चीज़ों में तब्दीली आप ला सकते हैं उतनी चीज़ों में आप तब्दीली लाएंगे। तो वेरिएंट वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप कर पाएँ उतना आप कीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है किसी चीज़ में कि इस चीज़ को कैसे बदलना है, तो हमसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेंगे। अभी आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो तब तक तो आपको थोड़ा सा सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए कि आप कैसे कैसे किन किन चीज़ों को बदल सकते हो। कोशिश आपको खुद करनी है। अब मैं मिलूँगा आपसे कल के दिन में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें आप आज रात ही तैयार कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।